दोस्तों के लिए खास चेतावनी, ये कोई आम हॉरर फिल्म नहीं है। कहा जाता है कि इस फिल्म को देखकर सच में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इंडोनेशियाई हॉरर सिनेमा की शिखर कृति साटन्स स्लेव्स, जिसे घंटी वाली आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, रिलीज होते ही इस फिल्म ने सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया और बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बन गई। अगर हिम्मत है तो अपने उस दोस्त को टैग करो जो खुद को बहुत बहादुर समझता है। अब कहानी शुरू होती है एक 7 लोगों के परिवार से। आना की मां कभी इलाके की मशहूर गायिका थी, लेकिन 3 साल पहले अचानक एक ऐसी बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। पिता ने इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन बीमारी ठीक होने के बजाय पूरा परिवार कंगाली में डूब गया। बच्चों के लिए मां की सेवा करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने एक घंटी रख दी। जब भी मां को कुछ चाहिए होता, वो घंटी बजाकर बच्चों को बुलाती। एक दिन घंटी हमेशा की तरह बजी। आना खाना लेकर कमरे में गई, लेकिन अचानक मां ने खाना गिरा दिया और घंटी को पागलों की तरह हिलाने लगी। उनकी आंखें छत की ओर टिकी थी, जैसे वहां कोई खड़ा हो। आना ने ऊपर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा मां की तबीयत की वजह से वो भ्रम देख रही होंगी। शाम को छोटी बहन मां के बाल संवार रही थी। अचानक बाल गुच्छों में गिरने लगे। उसी वक्त खिड़की तेज आवाज से हिलने लगी। वो खिड़की बंद करने गई, लेकिन पीछे मुड़ी तो देखा मां उसे ठंडी डरावनी नजरों से घूर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आना को बात समझ आने लगी। अगले दिन उसने पिता से घर छोड़ने की बात की, लेकिन पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। रात में आना ने सुना पिता मां से कह रहे थे, अब बहुत हो गया। कुछ अजीब था उस आवाज में। आधी रात घंटी फिर बजी। आना कमरे में गई। मां खिड़की के पास खड़ी थी। उसे लगा क्या मां ठीक हो गई, लेकिन जैसे ही वो पास गई फिर घंटी बजी। उसने पीछे देखा, मां तो बिस्तर पर लेटी थी और घंटी बजा रही थी। तो सामने खड़ी वो औरत कौन थी? अचानक आना की आंख खुली। सपना था, लेकिन तभी वही घंटी फिर बजी। इस बार सब कुछ सच था। मां ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया। अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ। सबको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। रात को कब्रिस्तान में एक साया दिखाई दिया। घर के अंदर घंटी अपने आप हिलने लगी। रेडियो में घंटी की आवाज आने लगी। छोटे भाई ने देखा मां की तस्वीर पर सफेद कपड़ा डाला, तो उसके नीचे किसी इंसान की आकृति थी। अब उन्हें यकीन हो गया, मां की आत्मा वापस आ चुकी है। दूसरे दिन मां की घंटी और कंघी को कब्र में दफना दिया गया। तभी चर्च के प्रधान का बेटा हेंडी आना से मिला। उसने कहा उसने भी उस रात एक साया देखा था, लेकिन आना ने मदद ठुकरा दी। कुछ ही दिनों बाद घर में पड़ी लाचार दादी अचानक चलने लगी और फिर उनकी लाश कुएं में मिली। इसके बाद परिवार को एक चौंकाने वाला सच पता चला। एक रहस्यमयी व्यक्ति बुढ़ीमान ने बताया कि आना की मां ने कभी एक शैतानी पंथ से समझौता किया था। उसी पंथ की वजह से उन्हें 4 बच्चे हुए, लेकिन शर्त थी, हर परिवार का सबसे छोटा बच्चा 7 साल का होते ही शैतान को बलि चढ़ेगा। मां हर बार बच्चे के 6 साल पूरे होते ही फिर गर्भवती हो जाती थी ताकि बलि टल जाए, लेकिन अब वो बीमार थी और सबसे छोटा बच्चा 7 साल का होने वाला था। सिर्फ 3 दिन बचे थे। अगर ये सच था तो शैतान उसे लेने आने वाला था। और फिर एक रात सबसे छोटे भाई ने दरवाजा खोला। बाहर उसकी मरी हुई मां खड़ी थी। अब ये साफ था, ये आत्मा नहीं, कुछ और था। डर से कांपते चारों बच्चे चर्च में शरण लेने भागे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। हेंडी एक जरूरी चिट्ठी लेकर लौट रहा था कि सड़क पर एक साया आया और ट्रक से टकराकर उसकी मौत हो गई। उसका शरीर बुरी तरह कुचल गया। चिट्ठी आना के हाथ लगी। उस रात जब आना खिड़की बंद कर रही थी, उसे लगा अंधेरे में कोई उसे घूर रहा है, और तभी परछाइयां हिलने लगी। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, ये एक सौदे की कहानी थी जो शैतान से किया गया था, और सौदे की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि असली डर अभी बाकी है। दूर खड़ा मरा हुआ दाचवांग दिखाई देता है। आना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है शायद ये भ्रम है। वो खिड़की बंद करने ही वाली थी कि अचानक एक अदृश्य ताकत उसकी बाह पकड़कर जोर से खींच लेती है। वो चीख भी नहीं पाती। तभी उसका भाई दौड़ कर आता है।
और किसी तरह उसे अंदर खींच लेता है। घर में अफरातफरी मच जाती है। तभी बाहर काम पर गया पिता अचानक लौट आता है। सबको सहारा मिलता है और वे उसके साथ फिर घर में वापस आ जाते हैं। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरा भाई छोटे भाई को बाथरूम ले जाता है। अचानक अंदर से चीख सुनाई देती है। पिता दरवाजा तोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है अगले ही पल वो अपने आप बंद हो जाता है और छोटा भाई कुएं में गिर चुका होता है। बिना एक पल गवाए पिता कुएं में कूद पड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालते हैं। सब राहत की सांस ही लेते हैं कि दरवाजे के बाहर कुछ परछाइयां दिखाई देती है। एक पूरा झुंड, काले कपड़ों में, अजीब चेहरे। वे कोई आम लोग नहीं थे, वे शैतानी पंथ के अनुयायी थे और उनका मकसद साफ था। वे सबसे छोटे बच्चे को लेने आए थे। घबराकर सब दरवाजा बंद कर देते हैं। अचानक दादी की व्हीलचेयर अपने आप चलने लगती है और अगले ही पल तेजी से उड़कर सबकी ओर आग गिरती है। एक अदृश्य शक्ति घर को तहस-नहस करने लगती है। पिता और दोनों बेटे एक कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ के दरवाजे अचानक जाम हो जाते हैं। वे फंस जाते हैं। उधर मुख्य दरवाजा किसी भूतिया ताकत से टूट जाता है। तीसरा भाई खंभे के पीछे छिप जाता है, लेकिन छोटा भाई इतना भाग्यशाली नहीं था। एक काली छाया उसे पकड़कर बाहर खींच ले जाती है। उसकी चीखें गूंजती है। तीसरा भाई हिम्मत जुटाता है और दौड़कर उसे वापस अंदर खींच लाता है। कुछ देर बाद वो भयानक शक्ति शांत हो जाती है। दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। अपने बच्चों को बचाने के लिए पिता रसोई से चाकू उठा लेते हैं और बाहर निकलकर उन पंथियों पर चिल्लाते हैं, लेकिन वे लोग बस जमीन पर कुछ लाल दाने बिखेरते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। परिवार को लगता है कि शायद सब खत्म हो गया। वे सामान बांधते हैं, घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर आता ही नहीं। सुबह से रात हो जाती है। इसी बीच आना जंगल में जाती है और जमीन पर बिखरे लाल दानों को देखती है। उसे नहीं पता ये साधारण लाल बीन्स नहीं थे, ये शैतान के गुलामों का निशान थे। रात होते ही घर की बिजली चली जाती है। अंधेरे में आना बुढ़ीमान की दी हुई चिट्ठी खोलती है और उसमें लिखा सच सब कुछ बदल देता है। छोटे भाई को बलि नहीं चढ़ाया जाना था, क्योंकि वो खुद शैतान की संतान था। उसे ले जाया जाना था ताकि वो शैतान की शक्ति का वारिस बने। और दादी ने जो कुएं में कूदकर जान दी, वो आत्महत्या नहीं थी, वो अपने परिवार की रक्षा के लिए आत्मा बनकर पहरा देने का फैसला था। इतना कहते ही बाहर फिर वही घंटी बजती है। सब दौड़ते हैं। छोटा भाई गायब है, दूर खड़ा है और हाथ हिलाकर उन्हें बुला रहा है। दूसरा भाई सच्चाई समझ चुका था। वो पिता को घर के अंदर खींच लाता है, लेकिन इस बार शैतान के गुलाम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। पहला दरवाजा टूट जाता है, दूसरा नहीं। पिता शीशे में देखते हैं। दादी की आत्मा दरवाजा थामे खड़ी है। वो अपनी पूरी ताकत से उन्हें भागने का समय दे रही है। तभी बुढ़ीमान पहुंचता है। सब कार में बैठते हैं और किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस पड़ोसी के घर उन्होंने शरण ली, वही भी लाल दाने रखे थे। जैसे ही आना दरवाजा बंद करती है, खतरा फिर पास आ जाता है, क्योंकि शैतान से किया गया सौदा कभी अधूरा नहीं रहता। और याद रखिए, जब डर हमारे सामने खड़ा होता है तो हम असहाय महसूस करते हैं, लेकिन उसी डर में हम जीवन की कीमत समझते हैं। यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं शांगझू। मिलते हैं अगली कहानी में।